नमस्कार, मैं संजीव बख्शी। काफ़ी दिनों बाद मौका मिला फिर दोबारा से आपकी सेवा में हाजिरी लगाने का। समय का फेर है, कभी कोरोना काल, कभी कुछ घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, जिस वजह से आप लोगों से थोड़ी दूरी बनी रही, किंतु फिर दोबारा मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो अभी मैं बात शुरू करूँगा वर वधू की कुंडली मिलान में एक ज्योतिषीय नजरिए से उसे देखने का जो विधान है, उसी पे आज चर्चा होगी। एक कहावत है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अंग्रेजी की इस कहावत को हिंदी में हम यूं कहें कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती। अगर जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं तो फिर एक ज्योतिषी की हमें क्यों जरूरत पड़ जाती है? और ज्योतिषी भी जब कुंडली मिलान करता है तो कुंडली मिलान में सर्वप्रथम वो अष्टकूट पद्धति को ही निर्धारित करता है। अष्टकूट पद्धति में 36 गुण का विधान है। 8 तरह के गुण बताए गए हैं, जैसे कि वश्य, वर्ण, तारा, योनि, बकूट, ग्रह मैत्री, गण और नाड़ी। कहीं भी दोष हो सकता है, सेम नाड़ी में शादी नहीं होता है। अब गण मैत्री है, गण की मैत्री नहीं हो पा रही है। आपस में मनुष्य, देव और राक्षस 3 तरह के गण हैं। मनुष्य तो मान लिया कि न्यूट्रल है, पर देव और राक्षस की तो कभी नहीं बनी। तो गुण मिलान का बड़ा सिस्टम फुल प्रूफ समझ में नहीं आता है। उसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि अष्टकूट का विधान जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब चंद्र राशि भी तो लगन कुंडली का ही पार्ट है, और अगर आपसी तालमेल ही नहीं हो, लड़का और लड़की, वर और वधू की जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें अगर उनका आपसी ही तालमेल ना हो, कुंडलियों के मिलान का, अष्टकूट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो किंतु हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम कह लीजिए कि हम ज्यादातर ज्योतिषियों के पास जब जाते हैं तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि वो अष्टकूट पद्धति से गुणों का मिलान करता है। तो अष्टकूट पद्धति एक रेडी रेकनर है, चंद्र राशि पर आधारित है, नक्षत्र के हिसाब से गणना है और उसका फिक्स है कि ये राशि तो ये नाड़ी, इस राशि का उस राशि से तालमेल बनेगा नहीं बनेगा, वो फिक्स है। सारे बाकी जितने अष्ट गुण हैं वो 36 गुण 18 से ज्यादा मिल गए या 18 मिल गए तो हाँ जी ठीक है, मध्यम टाइप का रिलेशन बन रहा है, कर देनी चाहिए। और नहीं तो कम है तो मत कीजिए। 18 से ऊपर 20, 22, 24, 26, 28, 32 जो भी जितने अच्छे गुण मिल जाए उतनी अच्छा सक्सेस रेट माना जाता है। किंतु क्या अष्टकूट पद्धति फुल प्रूफ है? क्या अष्टकूट में मिलाए हुए गुणों के बावजूद मियाँ बीवी में आपसी तालमेल की कमी नहीं दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। मैं बहुत परमात्मा के मेरे पे बड़ी मेहरबानी, मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया, हजारों जोड़ियों की कुंडलियाँ देखी और सैकड़ों का मिलान किया होगा। कुछ अपने घर में, कुछ मित्रों में, कुछ अपने क्लाइंट्स में, सब मिला के मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अष्टकूट पे ही निर्धारित करना गलत है। अष्टकूट एक पार्ट हो सकता है कुंडली मिलान का, वर वधू के गुण मिलान का, किंतु इसी पे ही निर्णय दे देना यह सरासर गलत होगा। मेलापक में अष्टकूट के अलावा भी बहुत कुछ है। मेलापाक के लिए ग्रहों की आपसी स्थिति, कुंडली के विभिन्न भाव, लग्नों का आपसी तालमेल कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हम किसी भी कुंडली को लेंगे, वर की या वधू की, उसमें पहले उसके लगन की स्थिति को देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी आयु का निर्णय करेंगे। जातक मध्यम आयु है, दीर्घ आयु है, कैसा है, निरोगी है, रोगी है, 6वां भाव 8वां भाव निर्णय करेगा। धन की स्थिति देखेंगे, 2रा भाव, आय कैसी रहेगी, 11वां भाव। तो कई चीजें इसमें है।
इसके अलावा पंचम भाव को भी हम अध्ययन में लेंगे। कल को संतान कैसी होगी, बुद्धि विवेक कैसा है। तो जातक के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए, उसका आपसी तालमेल के लिए लग्नों का, आपसी भावों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर विभिन्न लग्नों की आपस में त्रिकोणात्मक स्थिति है, बहुत उत्तम है। केंद्रात्मक स्थिति है तो भी चलेगा। कहने का मतलब ये है कि भी लगन 5 और 9 ये त्रिकोण माने गए। अगर एक जातक का लगन दूसरे का पंचम या त्रिकोण है, लगन कुंडली है, तो ये आपस में मैत्री रखेंगी, आपस में कुंडलियां मिल जाएंगी, इनके ग्रह मैत्री भी रहेगी। और इसके अलावा अगर इनकी स्थिति 6, 8, 12 की है, एक दूसरे से छठे, 8वें और 12वें है, बड़ी विकट स्थिति है। चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 3 और 11 के स्थिति में हम इसको उत्तम स्थिति मानते हैं। इसमें विवाह के लायक ग्रहों का आपसी तालमेल बन जाता है। अब 5 और 7 का आपसी संबंध बन रहा है, सीधा सीधा प्रेम विवाह का इंडिकेशन दे रहा है। लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज भी हमारे यहाँ एक विधान है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सैकड़ों उदाहरण हैं मांगलिक, नॉन मांगलिक कुंडलियों के। मैं देख चुका हूँ कि एक मांगलिक है, दूसरा नॉन मांगलिक है, फिर भी बहुत बढ़िया कामयाब है शादी। ऐसे ही किसी के 5 गुण मिलते हैं, 8 गुण मिलते हैं, 12, 14, 16, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। किसी की शादी को 30 वर्ष हो गए, किसी को 12 वर्ष हो गए, बाल बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे बढ़िया से परमात्मा के आशीर्वाद से हंसते खेलते परिवार है। अगर हम पौराणिक आख्यानों में जाएं तो हमें कहीं पर भी कुंडली मिलान का चर्चा नहीं मिलता है। भगवान राम जी और सीता जी का शादी हुआ, स्वयंवर से हुआ। वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी कुंडली का चर्चा नहीं है, कुंडली मिलान का चर्चा नहीं है। श्री राम जी की कुंडली की चर्चा है, किंतु कुंडली मिला के शादी करने का कहीं पे किसी की भी शादी का ऐसा व्यवस्था नहीं बताया गया। सीता जी के पिता राजा जनक और इधर गुरु वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी लोग अपने बेटी को ये पावर दिए कि वो अपना स्वयं वर चुन सके। तो ये बताता है कि उस समय की व्यवस्था में कुंडली मिलान जैसा कोई विषय नहीं था। तो ये सरासर सार्थक होता है कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, जोड़ियां ऊपर से ही बन के उतरती हैं। फिर थोड़ा और आगे हम जाते हैं, महाभारत काल ले लीजिए। महाभारत काल में द्रौपदी का स्वयंवर होता है, द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा है। इसके अलावा दुष्यंत शकुंतला का प्रेम विवाह हुआ, कितनी बड़ी रचनाएं हो गई इनके प्रेम विवाह के ऊपर, कितना कुछ लिखा गया। भीम ने हिडिंबा से शादी किया जो कि एक राक्षसी थी। तो बहुत कुछ मिल जाता है हमें अपने पौराणिक आख्यानों में, जो कि किसी तरीके की ज्योतिषीय व्यवस्था की तरफ इशारा नहीं करता है। हाँ, आगे जाकर मुहूर्त ज्योतिष से संबंधित कई जगहों पर ये चर्चा मिलती है। गुण मिलान का विभिन्न प्रकार के उसमें चर्चा आता है। तो फिर अष्टकूट वगैरह ये सब मॉडर्न एज की देन है, जो कि मैं नहीं समझता कि भी इतना ये सार्थक और शाश्वत है। विवाह एक बहुत ही पवित्र व्यवस्था है हमारे समाज की। हमारे यहाँ विवाह ही कई प्रकार के, हमारी व्यवस्था में सबसे उत्तम देव विवाह है। माता पिता की रजामंदी से और उनके आशीर्वाद से 2 बाल बच्चों का विधिवत विवाह करना देव विवाह कहलाता है। फिर ब्रह्म विवाह है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हुए माता पिता के आशीर्वाद से जहाँ 2 जातकों का विवाह हो रहा है, ब्रह्म विवाह की व्यवस्था कहलाता है। फिर प्रजातीय विवाह, धर्म के उपदेश सुनकर 2 विभिन्न जातियों के आपसी रजामंदी से जो विवाह हो रहे हैं वो प्रजातीय विवाह कहला रहे हैं। फिर एक है आश्रय विवाह। आश्रय विवाह में व्यवस्था रही है कि ऋषि मुनियों को सोना चांदी पशुधन देकर 2 जातकों के लड़का लड़की वर वधू के विवाह को अंजाम देना आश्रय विवाह कहलाता है। फिर गंधर्व विवाह, मॉडर्न एज का
लव मैरिज, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं हैं। अब इसके बाद आ जाता है आसुरी विवाह, दहेज का दानव निकल रहा है, वर और वधू का मूल्यांकन हो रहा है, पैसा तय हो जाता है, उसके बाद उनका जो शादी कराया जाता है, ये आसुरी विवाह व्यवस्था है। फिर इसके बाद है पैशाचिक विवाह, रिश्तेदार तो शराब पी के नाचते ही हैं, सब काम होता है, सब कुछ होता है, वर वधू भी शराब पिए हुए हैं और उनका लगन करा दिया जाता है, शादी करा दिया जाता है। तो ये पाश्विक प्रवृत्तियों को इंडिकेट करता है, पवित्रता तो खत्म हो गई। तो विवाह एक शाश्वत प्रक्रिया है, ज्योतिषियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे पवित्र तरीके से अंजाम दिया जाए। अब इस प्रक्रिया के आगे हम देखें, वर वधू का विवाह दो जातकों के विवाह तक ही सीमित नहीं है, दो परिवार और दो संस्कृतियों का मिलन है। अब यहाँ शादियों में, विवाह में दिखावे और आडंबर का भरमार हो गई है, इसने बहुत बड़ी जगह बना ली है। ज़्यादातर विवाह आप देखो कि रात्रि में होते हैं और रात्रि के विवाह का प्रचलन इतना बढ़ गया है क्योंकि रात्रि में लाइट, कैमरा, आभूषण, वस्त्रों की तड़क भड़क, चकाचौंध, ये चीज़ें सबको फैसिनेट करती और इसलिए रात्रि के विवाहों का प्रचलन जोर पे है। पहले कहीं रात्रि के विवाह की व्यवस्था नहीं थी। पहले जब बिजली नहीं थी तो रात्रि के विवाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और दिन के समय के विवाह होते थे। ये तो मुगलियाई हमलों से अपनी कन्याओं और स्त्रियों के बचाव की खातिर हम लोगों ने रात्रि के विवाहों का प्रचलन शुरू किया, जहां तक मैं समझता हूं। उससे पहले कहीं रात्रि के विवाह की व्यवस्था नहीं है। बेटियां, बहुएं दिन में बेखौफ सूर्य बलि रहते हुए विवाह होते थे। जब सूर्य, जो इस सृष्टि के मालिक हैं, जो पूरे 9 ग्रहों के मालिक हैं, वो दिन में बलवान हैं। दिन बलि सूर्य में, सूर्य को साक्षी मान के विवाह हो रहे हैं। अब सिखों को ले लीजिए, सिख धर्म हम ही में से एक है, वहाँ दिन में शादी होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी मानते हुए 12 बजे के आसपास दोपहर में लगभग अभिजीत मुहूर्त में, अबुझ मुहूर्त है, अभिजीत में शादी होती है और उनका मैं समझता हूँ मैरिज का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर। जितना ठोक बजा के कुंडलियाँ मिला के विवाह हो रहे हैं उसके कंपैरेटिवली वो नहीं मानते। तो इस व्यवस्था में ज्योतिषियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये एक पवित्र प्रक्रिया है और ज्योतिषियों को भी ठोक बजा के एक पवित्र नजरिए के साथ सब पहलुओं को देख परख के वर वधू की कुंडली का मिलान करना चाहिए और तभी कोई अपना निर्णय देना चाहिए। बाकी तो सब हरी इच्छा। नमस्कार।